तो ठीक है, फिर इसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो ऐसा करता हूँ मैं, इस इक्वेशन को 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता है, अपनी सुविधा अनुसार देख लेंगे। ठीक है क्या है, तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि हमें वाई डैश मिल जाए। फिर वाई डैश को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या LHS में वाई डैश रखने पर क्या RHS के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ सकता है ताकि वो LHS के इक्वल हो जाए। तो पहले तो हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, ये इसको इक्वेशन 2 यहाँ ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ठीक हुआ। फिर अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। d/dx ऑफ xy यहाँ है, राइट हैंड साइड में भी d/dx ऑफ log y प्लस से। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो, x यहाँ एक फर्स्ट फंक्शन है और y यहाँ सेकंड फंक्शन है। आपको पता ही है डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन x है, d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन y है, प्लस सेकंड फंक्शन वो y हो गया, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x। तो ये तो हो गया इधर। ठीक है, अब d/dx को अंदर भेजो, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करता है। पहले log y के साथ आएगा, फिर d/dx c के साथ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट के साथ जाएगा। d/dx ऑफ log y प्लस फिर c के साथ भेज दो d/dx को c। ठीक है, तो y का x के रिस्पेक्ट में बताइए dy/dx ही होता है, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पता है 1 ही होता है। ठीक है, जो फंक्शन है अगर उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। जैसे y का अगर y के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 होता है। ठीक है, तो ये तो खैर, अब यहाँ पर देखो d/dx ऑफ log y है, ये फंक्शन है। log y किसका फंक्शन है, y वाला फंक्शन है, और ये यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन हो रहा है x वाले फंक्शन से। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, अगर y वाले log y वाला फंक्शन है, y वाले फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें उसी वाला ही फंक्शन चाहिए, यानी कि y वाला ही फंक्शन चाहिए होगा जिसके माध्यम से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा, dy फिर log y रखोगे और पीछे पीछे dy/dx ले आते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था कि नीचे का dy ऊपर वाले dy को काटेगा तो d/dx से ही बचता है। ठीक है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही होता है। अब अलग से मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको पहले बता चुका। 1 इंटू y होता है log y का, या कहीं log कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 कुछ। ठीक है, 1 कुछ की जगह कितना है y, इतना बता रखा है मैंने, और पीछे dy/dx ऐसे ही आ गया। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को, ठीक हुआ। और dy/dx को क्या लिखा जा सकता है, y डैश लिखा जाता है। तो कन्वर्ट कर लो फिर, जहाँ जहाँ dy/dx उसको y डैश में, यहाँ भी बदल गया। ठीक है, हमें कैसा बनाना है, इक्वेशन 2 की तरह बनाना है, एक तरफ y डैश और बाकी जगह दूसरी चीज़। तो y डैश वाली चीज़ हमें एक ही तरफ ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं लेफ्ट में ही ले आता हूँ y डैश को। तो यहाँ +1/y इंटू वाई डैश है, तो यहाँ जब आएगा -1/y इंटू वाई डैश होगा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। ठीक, आया समझ में। तो ऐसा करता हूँ, इस +y को मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, +y वहाँ जाएगा तो -y हो जाएगा। ठीक, इतना आया समझ में। तो ऐसा करते हैं, y डैश यहाँ भी है, y डैश यहाँ ले टर्म में भी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, दोनों टर्मों में से y डैश को मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया मैंने उसे, यहाँ से y डैश चले गया बाहर तो x बचा यहाँ, और यहाँ से y डैश बाहर चले गया तो -1/y बचा। यहाँ -y पहले से है ही। ठीक है, अब आई बात समझ में। तो ऐसा करते हैं, ये ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमें y डैश को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला देखना है। यहाँ देखो, तो y मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये तो तुम्हें पता ही होगा, xy -1y = -y। ठीक है,
अब यहाँ और देखते हैं। ऐसा करता हूँ मैं y को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ। y यहाँ इस एक्स वाई माइनस वन के साथ किस रिलेशन से जुड़ा है, डिवीजन के रिलेशन से जुड़ा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में चले जाएगा। ये तो ऊपर न्यूमरेटर में तो ये ऐसा ही रहेगा, पर ये डिवीजन में तो वहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन में चले जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। माइनस वाई इंटू वाई कितना होगा, माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये तो पता ही होगा कि दो अगर वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक जैसे ही हैं वो वेरिएबल, वाई वाला है वाई वाला दूसरा भी है, तो क्या होते हैं, उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं और वेरिएबल वही रहता है। ठीक है, ये तो खैर बताया था, बेस वैसा ही रहता है। तो यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई होंगे, बेस वही रहेगा पर पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में इतना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में वाई डैश को अकेला कर दो, तो ये वाई डैश इंटू एक्स वाई माइनस वन जो है उसको उधर भेज दो। वाई डैश से एक्स वाई माइनस वन किस रिलेशन से जुड़ा है, मल्टीप्लाई के उधर जाएगा, किसमें, डिवीजन में चली जाएगा। अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में भेजता हूँ तो ये यहाँ है, पूरा मैंने उठा के यहाँ से यहाँ भेज दिया डिवीजन के रिलेशन में। तो अब देखो फिर सही हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। देखो वाई डैश हम ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भी देख लो वाई डैश आई है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ कितना है, न्यूमरेटर में प्लस वाई स्क्वायर है पर यहाँ माइनस वाई है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई है पर यहाँ पर कोई एक्स वाई माइनस वन है। तो एक परेशानी जो है वो माइनस ही कर रहा है, तो उसे हम ठीक कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर का माइनस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। ऐसा करते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, +1 है, यहाँ पर को +1 है होना चाहिए, तो ऐसा करता हूँ मैं +1 बनाने के लिए मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ बाहर। अगर जिस चीज़ को मैं कॉमन लेते हैं बाहर, उससे पता ही आपको उसी से अंदर डिवाइड भी करना पड़ता है। तो माइनस को अगर मैंने बाहर ले लिया है तो अंदर मुझे इसे माइनस एक्स वाई लिखना पड़ेगा, यहाँ पर को +1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। दोबारा से अगर देखो, मान लो अंदर भेजता हूँ मैं इसे, माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस, तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो +1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले माइनस ने ऊपर वाले माइनस को कैंसिल कर दिया। तो अब कितना बचा फिर, यहीं को मैं ज़रा मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये अब हो गया वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स वाई +1। ठीक है, तो थोड़ा वैसे क्वेश्चन की तरह ही बना देते हैं। तो माइनस एक्स वाई को पीछे भेज देता हूँ और +1 को आगे रख लेता हूँ। तो देख लो, अब सीधा देख लो, वाई डैश यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ है, 1 माइनस एक्स वाई यहाँ है। तो हमने सॉल्व करा था LHS को, ठीक है, और बन गया RHS की इक्वल। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS हो गया है, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, किससे, फर्स्ट इक्वेशन से बन गया। तो अब हम लास्ट में लिख देते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन of corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लास्ट में लिखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, देख लो एक बार। और ठीक है, क्वेश्चन 8 भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन में 2 कह देता हूँ। ठीक है, वही इक्वेशन 1 को सॉल्व करूँ तो कहो डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d/dx ऑफ इतना कुछ, और राइट हैंड साइड में भी तो d/dx ऑफ x, क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो अंदर भेज दो फिर d/dx को। ठीक है, इसके साथ चले गया और इस वाले टर्म के साथ भी चले गया। देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। ठीक है, अगर जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें करना है, अगर उसी फंक्शन से करना है तो वो 1 ही हो जाता है। तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपको पता ही है कि हमें y फंक्शन का, हम y वाले फंक्शन से ही
उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमें जो ऑपरेटर है वो भी वाई वाले फंक्शन वाले बनाना पड़ेगा, यानी कि डी वाई वाला बनाना पड़ेगा। वाई हो गया, अपने सामने छेड़छाड़ करिए तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स ले आ गए, ठीक है। माइनस देखो अब यहाँ पर को डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई है, यानी कि कॉस वाई जो ये फंक्शन है कॉस वाई वो वाई वाला फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो हमें ऑपरेटर भी वाई फंक्शन वाला बनाना पड़ेगा डी वाई एफ। तो अपने से डी वाई हम अपने से लाए, कॉस वाई पहले से था, बैलेंस करने के लिए हमें पीछे लिखना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो अपने से अगर हम काटते हैं इसको, नीचे की डी वाई से ऊपर वाले के डी वाई, तो बचेगा क्या, डी वाई डी एक्स, ये बचेगा, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो देखो y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे 1 ही आएगा, और पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स आ ही रहा है। माइनस कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन कुछ की जगह कितना है यहाँ y है, ठीक है। पीछे पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स आया ये, ठीक है। तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश कह सकते हैं, कहते ही हैं। तो हम वाई डैश कह देते हैं यहाँ। देखो माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस हो जाता है, प्लस साइन वाई हो गया ये, और पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई डैश कह देते हैं, ठीक। आया ना समझ में इतना किस तरह से हुआ। तो देखो फिर इसे सॉल्व करने पर ये कुछ आना जैसा चाहिए, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फाई भी करनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है, इसकी ज़रूरत भी बन ही नहीं पा रहा है। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे ये बन जाए, तो कोशिश करते हैं फिर अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको इस तरह से करते हैं। चलो फिर एक बार इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। पहले मैं इसको देखो वाई डैश इस यहाँ भी है, वाई डैश इस वाले टर्म में भी, तो मैं ऐसा करता हूँ दोनों से मैं वाई डैश को कॉमन ले लेता हूँ। वाई डैश मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 ही बचा। वाई डैश यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचा, साइन वाई बचा इक्वल टू 1, ठीक है। इतना हुआ, तो वाई डैश को मैं अकेला कर देता हूँ, और जो इनटू में ये इतनी पूरी चीज़ है इसको वहाँ भेज देता हूँ, वहाँ डिवीज़न में चली जाएगी इतनी पूरी चीज़, ठीक है। ये आ गया। तो वाई डैश मेरे पास कुछ इतना कुछ आया है, पर अभी हमारी परेशानी ये सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन बताना है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का, वो तभी हो सकता है जब LHS इक्वल टू RHS हो। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, जो वाई डैश की वैल्यू अभी हम निकाल के लाए हैं उसे यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि अभी LHS को सॉल्व करने पर, इसे सॉल्व करने पर RHS जैसा ना आ पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, वाई डैश की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में मैं रख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ लिखो फिर substituting the value of y dash in equation 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में रखो। इक्वेशन 2 कहाँ है, ये रही इक्वेशन 2, यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ, फिर वाई डैश की जगह में जो रखना है मैंने वो रख लूँगा, ठीक है। y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, वाई डैश की जगह हमने क्या रखना है, ये रखना है 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है। सिर्फ LHS में रखना है इसको, RHS में मत रख देना अभी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई डैश इन इक्वेशन 2, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई डैश इन LHS ऑफ इक्वेशन, ऐसा कहते हैं इन LHS ऑफ इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 के LHS पे रखने पे, ताकि इक्वेशन 2 के LHS में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये RHS की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है वो देखने के लिए, ठीक है। तो ये कहना ठीक रहेगा। देखो अभी भी देखो RHS में क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो उसे सॉल्व करने के बाद, ये LHS वाला सॉल्व करने के बाद हमें RHS वाला ही बनाना पड़ेगा, यानी कि RHS में क्या है, y ही आना चाहिए। अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो अब हम कुछ और कर सकते हैं। देखो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वो क्या है, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि कहें x कितना है, y माइनस कॉस वाई। तो हम x की वैल्यू को, यानी कि x की जो यहाँ पर को हम
ये रख सकते हैं x की जगह, क्योंकि x इसके बराबर है y माइनस कॉस वाई के। तो वही करते हैं फिर हम, यहाँ पर को मैं लिख लेता हूँ सिंस x इक्वल टू वाई माइनस कॉस वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ y प्लस कॉस वाई, यहाँ तक ऐसे रहेगा, और x की जगह पर कोई रख देते हैं क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 से था ये। ठीक है, y माइनस कॉस वाई रख दी, और यहाँ पर कोई ये चीज़ ऐसे ही रहने दो। ठीक, यहाँ पर कोई लिख भी दो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि किस इक्वेशन से हुआ, 1 वाली इक्वेशन से हुआ। देखो प्लस कॉस वाई माइनस कॉस वाई को कट कर लेगा, तो यहाँ पर वो बचा y इंटू साइन वाई प्लस वाई, फिर यहाँ है कुछ इतना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखो y इस वाले टर्म में भी, y इस वाले टर्म में भी है, तो y को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब होगा क्यों, ऐसा करने पर है क्या होगा, ये वाले टर्म में तो साइन वाई बचा, यहाँ से y बाहर चले गया तो 1 बचा, और यहाँ पर वो क्या था 1 प्लस साइन वाई बचा। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन वाई 1 प्लस साइन वाई एक जैसी चीज़ डिवीजन में आपस में काट देती है। जैसे 5 को 5 काट देता है, 2 को 2, एक जैसी चीज़ है वो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक जैसी चीज़ है, तो वो आपस में एक दूसरे को काट देती है। जैसे 20 को काट देता है, वैसे यहाँ पर को 1 प्लस साइन वाई को काट देता है। तो क्या आया फिर, y तो आया, यानी कि हमने LHS को सॉल्व करना शुरू करा, क्योंकि हमने वैल्यू कहाँ रखी थी, LHS में रखी थी। ये रहा LHS इक्वेशन 2 का, इसको सॉल्व करने पर RHS ही आया, वही आया यहाँ पर को। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, और लास्ट में वही चीज़ लिख देना, hence the given function is the solution of the corresponding differential equation। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो 9 क्वेश्चन है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इसे मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ और इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर को सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्वेशन 1 को क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यहाँ से वाई डैश लेकर आता हूँ, फिर उस वाई डैश की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखूँगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में तो जीरो कुछ रख नहीं सकते, पर लेफ्ट हैंड साइड में वाई डैश की वैल्यू रखी जा सकती है। फिर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इक्वेशन 1 के बोथ साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ क्या है x प्लस वाई इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड भी डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y। ठीक है, डी बाई डी एक्स को अंदर भेज दो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पहले x के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस लगाओ, फिर ये y के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y, यहाँ जो फंक्शन है वो y वाला है, और यहाँ पर को डिफ्रेंशिएशन किससे हो रहा है, x वाले फंक्शन से हो रहा है, तो y वाला y के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो हमें डी बाई डी एक्स ना लिख के यहाँ लिखना पड़ेगा डी बाई डी वाई। ठीक है, अब हम डी बाई डी एक्स की जगह डी वाई लाए हैं, तो हमें बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स पीछे पीछे लिखना पड़ेगा। देखो नीचे की डी वाई ने अगर ऊपर की डी वाई को काटा, क्या बचा है, डी बाई डी एक्स, ये चीज़ बचेगी। ठीक है, वही चीज़ है, आपको ये तो बताया होगा कि इक्वल के अगर एक ही तरफ को अगर हम कोई चीज़ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी चीज़ से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो नहीं सकता, तो हमें डी बाई डी वाई लाना पड़ेगा, y अपनी जगह रहेगा, और पीछे पीछे बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी बारे में चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, डी बाई डी वाई ऑफ tan इनवर्स y, या कहीं tan इनवर्स कुछ की जगह कितना y, tan इनवर्स कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस कुछ का स्क्वायर, कुछ कितना है यहाँ y, तो y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया, और पीछे पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स।
यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स कुछ यहाँ पर वो क्या है x है, तो वो कितना को 1/1 प्लस कुछ का स्क्वायर। x की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ x है यहाँ y है, बस कहीं एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कहीं कुछ की जगह 2x+1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 प्लस देखो y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। जो भी फंक्शन है अगर उसका उसी फंक्शन से डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 1 ही होता है। जैसे यहाँ x का x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लिख दो। और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या कहते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई डैश कहते हैं, ठीक है। तो ये वाई डैश है, तो 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस ये भी वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ आई समझ में। तो मैं ऐसा करता हूँ, सो 1 इंटू वाई डैश को मैं वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक। फिर ऐसा करता हूँ मैं वाई डैश वाली चीज़ को इस पूरे को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। उसके आगे साइन कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन होता है। तो 1 ऐसा रहने प्लस वाई डैश भी ऐसे, जब वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिख रहा है तो माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। इक्वल टू अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख दिया, ठीक। आई बात समझ में। तो अब देखो वाई डैश चलो उसको इस तरह से लिख देता हूँ। देखो ऊपर वाई डैश है दोनों जगह, तो अगर मैं ब्रैकेट लगा के वाई डैश बाहर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, ठीक है। तो वाई डैश बाहर चल, अगर मैंने वाई डैश बाहर ले लिया कॉमन तो क्या हो गया, वाई डैश बाहर चल गया तो यहाँ कितना बचा 1, 1/1 ही होता है, माइनस फिर वाई डैश बाहर चल गया बचा 1 ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में 1 बचा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ, इक्वल टू 0 हो गया। +1 को उधर भेज दो, वहाँ -1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के साइड अगर इक्वल से उधर जा रहा है तो साइन चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। तो अभी भी हमारा फ़िलहाल कुछ आ नहीं रहा है, कुछ जैसा आ नहीं रहा है, ठीक है। अभी भी हम देखते हैं कि हम कुछ और भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा करता हूँ कुछ और थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ उसको। वैसे अगर मैं यहाँ 1 + 1 कर देता तो 2 ही हो जाता सीधे, तो सीधे 2 को ही उधर भेजता, वो भी ठीक होता, ठीक है। फिलहाल अभी हमें चाहिए यहाँ से वाई डैश, ठीक है। अब देखो वाई डैश के साथ ये पूरा ब्रैकेट किस रिलेशन से जुड़ा है, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, इस ब्रैकेट और वाई डैश के बीच में। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को इक्वल के उधर भेज देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है तो वहाँ जिसके साथ भी जाएगा डिवीजन के रिलेशन से जुड़ जाएगा। तो वाई डैश यहीं रहेगा, -1 यहाँ ऐसा रहेगा, और ये पूरी चीज़ यहाँ डिवीजन के रिलेशन से -1 के साथ जुड़ेगी, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको साथ साथ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। तो ऐसा करता हूँ मैं, न्यूमरेटर वाली चीज़ को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, डिनोमिनेटर वाली चीज़ को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये पूरी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 + वाई स्क्वायर -1 अपॉन 1 + वाई स्क्वायर। अब ये बेसिक सा चीज़ है तो आपको आता ही होगा समझ में, कैलकुलेशन का क्या भाग। +1 -1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 - 1 0 ही होता है, ये कैंसिल कर दिया हमने। तो ओवरऑल अब देखो क्या होता है, फिर मैं थोड़ा यहीं पे को लिख देता हूँ, इसको ऊपर पे को उतार लेता हूँ। वाई डैश इक्वल टू -1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 1 + वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में। तो वाई डैश इक्वल टू, देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज़ कर लेते हैं, वो तो तुम्हें पता ही होगा किस क्या होता है। A/B को अगर मैं डिवाइड करता हूँ C/D से, यानी कि डिवीज़न वाली चीज़ से किसी डिवीज़न वाली चीज़ को ही डिवीज़न करा जा रहा है, तो क्या होता है, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर में जो चीज़ है A/B वो तो वैसा ही रहेगा। डिनोमिनेटर वाली चीज़ क्या होगा, उसका कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चलेगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और बीच में डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर को भी है, -1/1 है ऊपर। देखो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ डिवीज़न के तौर पे
तो -1 को मैं -1/1 लिख सकता हूँ। जैसे ये ऊपर वाली चीज़ को ऐसे लिख दो, डिवीजन वाले को सम क्रॉस कर दो। अब ये क्या देखो, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो y² वाला नीचे चले जाएगा और 1 + y यहाँ चले जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। फिलहाल मैं बीच बीच में इसलिए बता देता हूँ ये, ताकि किसी का बेस कमज़ोर हो तो उसको आसानी से पकड़ में आ जाए। ठीक है, वैसे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई रखी है, अगर किसी का बेसिक्स कमज़ोर है तो वहाँ से जाके वो पढ़ सकता है। ठीक, तो देखो इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखो -1 अगर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। -1 × 1 कितना होगा, -1 हो जाएगा। -1 × y² कितना होगा, -y² हो जाएगा। 1 × y² हो जाएगा। ठीक है, y डैश तो फिलहाल हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना था, इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए y डैश की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे, वो भी एक ही तरफ रखेंगे। देखेंगे LHS में रख के क्या RHS के इक्वल आ रहा है, क्या RHS 0 जो है उसकी इक्वल LHS आ पा रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश इन इक्वेशन 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश इन इक्वेशन इन LHS ऑफ इक्वेशन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो y² और y डैश की जगह पर को तो ये पूरा लिख देंगे और बाकी चीज़ वैसी लिखो। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? ठीक, y डैश की जगह लिखा है हमने, ये देखो y डैश की जगह पर को ये पूरी चीज़ लिख दी और बाकी चीज़ वही है। ठीक है, अब देखो नीचे के y² ने ऊपर वाली y² को कैंसिल कर दिया। यहाँ क्या है, -1 - y² + y² + 1 +1 -1 से कैंसिल, +y² -y² के साथ कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, 0। LHS में अगर हमने y डैश की वैल्यू रखी वो RHS के इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, और लास्ट में ये लिख देना कि hence the given function is the solution of the corresponding differential equation। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, तो इक्वेशन 1 इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। वही सेम चीज़ करो, पहले यहाँ इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करो, y डैश की वैल्यू निकालो, फिर y डैश को यहाँ रख दो। y डैश यानी कि dy/dx, यहाँ y डैश ना लिखे dy/dx लिखा है, वो रख दो, LHS में रखो, फिर देखो RHS के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, और मैं कहता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx हो गया और यहाँ पर को भी dy/dx। ठीक, ये तो हो गया, सच दैट dy/dx इक्वल टू, इधर पर को यहाँ देखो इक्वल टू, अब देखो अंडरूट का मतलब क्या होता है वैल्यू में, 1/2, यानी कि अगर x √x है तो उसका मतलब है x की पावर 1/2, ये चीज़ होती है। तो यहाँ कितना है, ये √a² - x, तो उसका मतलब हुआ a² - x² का होल की पावर 1/2, ये हुआ। अब देखो डिफ्रेंशिएशन वाला बताओ, कुछ की पावर n वाला लगेगा यहाँ पर को, याद है कुछ की पावर n का डिफ्रेंशिएशन या कहीं d/dx क्या होता है, वो होता है n × कुछ की पावर n-1। n यानी कि जो नंबर है उसको आगे ले आओगे, कुछ अपनी जगह रहेगा, और फिर पावर में क्या कर दिया, कुछ की जगह कुछ में से एक को घटा देंगे या कहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ की पावर n, कुछ n कितना है 1/2, कुछ कितना है a² - x², n-1 यानी कि n कितना है 1/2 -1 कर देंगे, फिर इंटू d/dx ऑफ कुछ, ये तो पढ़ा ही होगा ना चेन रूल। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है चेन रूल, पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं मेन फंक्शन का, फिर इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, जो कुछ होता है फिर उसका डी बाई डी है। अब मेन क्या है, ये पूरा है मेन, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया, ये हो गया यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएशन। फिर चेन रूल के हिसाब से इनटू करके डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ करेंगे, तो कुछ फिर उसके बाद क्या था, ये था कुछ जिसको मैं बोल रहा था, उसका करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भी अगर कोई कुछ बचेगा तो इनटू करके उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिलहाल तो नहीं है इसमें कुछ और, ठीक है। तो 1/2 लिखो, ये कुछ इस तरीके से कर लो। देखो ये कितना होगा, ये -1/2 आएगा, ठीक। अब वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो डी बाई डी एक्स को अंदर भेज दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, फिर माइनस, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2। देखो अगर मैं पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आता हूँ तो क्या होती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू वही रहती है। ये भी नियम पता ही होगा तुम्हें, जैसे कि मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, एक्स की पावर एन है, अगर मैं इसको, ये भी फिलहाल कहाँ है, न्यूमरेटर में है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आता हूँ तो एक्स की पावर -n हो जाएगा। पावर तो वही रहेगी पर उसका साइन चेंज होता है, तो वैसे यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो गया, ठीक है, ऊपर से नीचे लाया। तो देखो ए का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो भाई सीधे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो सीधे 0 हो जाता है। और देखो कुछ की पावर n वाला है, तो n इंटू कुछ की पावर n-1, 2 - 1 1 ही होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लग गया यहाँ पर को, सीधी और साफ बात है। और देखो किसी की पावर √ का मतलब किसी की पावर 1/2 का मतलब √ ही होता है, वो चीज़ मैंने तुम्हें बताई रखी है। और -2x ऐसे लिख दो, 2 से 2 को कैंसिल भी करा जा सकता है, ये कहीं 2 से ऊपर वाले 2 को हमने डिवाइड कर दिया 1 टाइम्स, ठीक है। तो ओवरऑल फिर कुछ इस तरह से आया, ये माइनस आगे आ जाएगा ऊपर, अच्छा एक्स आए बचेगा, और नीचे कुछ ये बचेगा, साइन याद रखना माइनस है इसका, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना हुआ। तो अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमारे पास आ चुका है, इतना आ चुका है, इससे आगे भी सॉल्व नहीं करेंगे। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में रख दो, ठीक है। फिर देखो इसकी LHS में रखो, देखो कि इसको सॉल्व करने पर RHS के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इन LHS ऑफ इक्वेशन 2 के LHS में रख रहे हैं, ठीक है। तो रख दो फिर x + y, ठीक है, x + y है, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर कोई ये पूरी चीज़ रख दो, -x अपॉन √a² - x², ठीक है, रख दिया, ठीक। अब देखो अभी भी परेशानी हो रही, अब कैसे इसको सॉल्व करने के बाद भाई तो 0 आना चाहिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। पर देखो अगर नीचे कुछ नहीं होता, यहाँ पर को नहीं होता कुछ, सिर्फ -x होता, तो ये -x + x से कैंसिल आउट हो जाता, ये कहीं उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाता, ठीक है। और ये y का भी हिसाब होता, कुछ नीचे y होता तो ऊपर कट जाता, तो परेशानी है फिलहाल यहाँ पर को, ठीक। एक बार ज़रा क्वेश्चन की तरफ आओ, कुछ मिल जाए हमें, x की जगह कुछ रख लें, y की जगह कुछ रख लें। देखो क्वेश्चन में देखो इक्वेशन 1 ही है, y = इतना कुछ, ठीक है। अगर y की जगह पर को हम इतना कुछ रख देते हैं √a² - x², तो बहुत फ़ायदा होगा, ऊपर आएगा ये चीज़ और सेम जैसी चीज़ नीचे है, तो एक दूसरे को सेम जैसी चीज़ 1 टाइम्स कैंसिल आउट कर देती है, कहीं डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो वही करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहीं पे को कुछ इस तरह से लिख दो, क्या है वो, y = √a² - x², ठीक है। तो y की जगह पर को इतना कुछ रख दो, क्या है ये, √a² - x², ब्रैकेट में इतना कुछ, इतना आएगा √a² - x²,
ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो सेम जैसी चीज़ नीचे है भी, सेम जैसी चीज़ ऊपर भी है डिवीजन में, तो 1 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखो फिर क्या बचा, यहाँ x बचा और ये तो खैर कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस एक्स बचा। ठीक, आई बात समझ में? तो देखो प्लस एक्स माइनस एक्स, ये भी एक बार में कट जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो देखो यहाँ पर वो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखने पर क्या ये कहें एल एच एस में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखने पर क्या आर एच एस के इक्वल है, 0 के इक्वल है, आ गया ना? तो हम कहेंगे हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, और लास्ट में वही बात लिख देना, हैंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक।